इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी मार्केट से जुड़ी खबरें लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है और इसके आखिरी तक बने रहें पूरी खबर जानने के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। शुक्रवार को निफ्टी लगातार तीसरे दिन कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। सूचकांक 66 अंक बढ़कर यानी चढ़कर 24,383 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 44 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की और कारोबार के पहले हिस्से में तेजी बनाए रखते हुए 24,229 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंतिम यानी आखिरी दौर में मुनाफा वसूली के चलते बढ़त का कुछ हिस्सा कम हो गया। पिछले सप्ताह के 5 कारोबारी सत्र में 4 बढ़त दर्ज होने के साथ निफ्टी ने साप्ताहिक आधार पर 2.59% की मजबूती हासिल की है। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में निफ्टी 50 के बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ठीक ठाक मजबूती रही। वहीं टीसीएस, इटर्नल, इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा दबाव में देखने को मिले। सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर सभी प्रमुख सेक्टरों में ठीक ठाक मजबूती देखने को मिली। मीडिया, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप ने भी 100 दोनों का सूचकांक 0.44% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, यानी ये भी थोड़ी हरियाली में देखने को मिले हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हफ्ते यानी जो सोमवार से मार्केट की शुरुआत हो रही है, इसमें क्या चीज़ें नज़र रखनी चाहिए। तो इस सप्ताह के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की फैसला आने वाला है, तो इस पे लोगों की नज़र रहेगी, तो आप भी नज़र रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आएंगे। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है, इस पे नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम है, उस पे ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ FY27 Q1 के कुछ नतीजे आएंगे, जिस पे नज़र रखने होंगे। खास अगर हम करें तो दिवीज लेबोरेटरीज, APL अपोलो ट्यूब्स, CDSL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, इनके नतीजे आए हैं, इस पे हमने आगे चर्चा किया है, तो ये काफ़ी हमारे मार्केट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा FCNRB जमा से बाज़ार को सहारा मिला है, तो इस पे भी नज़र रखना होगा, क्योंकि RBI की स्थायी स्वैप सुविधा टेम्पररी स्वैप फैसिलिटी के तहत 8 जून से 31 जुलाई के बीच बैंकों ने 36.7 अरब डॉलर की FCNRB जुटाई है। आकर्षक ब्याज दरों और NRI इन्वेस्टरों को उपलब्ध लीवरेज के चलते यह निवेश आया है। माना जा रहा है कि इससे बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ेगी और घरेलू बाजार को अतिरिक्त और समर्थन मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे मार्केट के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। कुछ कंपनियों में खबरें हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा। कुछ कंपनियों ने रिजल्ट जारी किए हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए महत्वपूर्ण कंपनियों और उनकी खबरों की बात कर लेते हैं। भारतीय ड्रग्स इसमें पहले नंबर पे है। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 50 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है। पिछले बार से ये 6.9% कम है। कंपनी का रेवेन्यू 19% बढ़ा है, 702 करोड़ रुपए देखने को मिला है। ITC ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 27% डाउन हुआ है। पहले क्वार्टर में 3578 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 14.4% डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। 16,908 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया है। मारुति सुजुकी इंडिया को भी अब नज़र रख सकते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन अर्निंग इसका मिक्स्ड देखने को मिला है, यानी मिला जुला रहा है।
बेटर देन एक्सेप्टेड रहा है। प्रॉफिट अपसेट और शार्प मिस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। मार्जिन जो है प्रेशर में देखने को मिला है, जो इसके बावजूद रिबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में रह सकती है। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 10.8% डाउन हुआ है, 3352 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का जो अनुमान लगाया गया था वो 3264 करोड़ का लगाया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडअलोन नेट लॉस 2661 करोड़ देखने को मिला है। कुछ इसका जो अनुमान लगाया गया था वो 1824 करोड़ का था, नतीजा देखने को मिला है। इस वजह से आप इस पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। जुलाई में ऑटो सेल्स के आंकड़े आए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑटो सेक्टर के लिए। कई कंपनियों ने अपने जुलाई के ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प ने रिपोर्ट की है कि उसका टोटल सेल 5.33 लाख यानी 5,33,000 यूनिट की रही है। इसका अनुमान 5.30 लाख की थी, यानी 19% ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल बढ़ी है। सुजुकी इंडिया ने भी 2,41,000 यूनिट बेचे हैं जुलाई में, और इसका एस्टिमेट 2,20,000 का था, यानी 33% पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बताया है कि उसका ऑटो सेल्स 1,04,000 यूनिट की रही है। हुंडई मोटर्स ने बताया है कि उसने रिकॉर्ड टोटल सेल किए हैं, 75,360 यूनिट इसने बेचे हैं, जबकि इसका अनुमान 67,000 यूनिट की थी, और ये पिछले साल के मुकाबले 25% से ज़्यादा है। टाटा मोटर्स ने बताया कि उसका पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो रही है 63,760 यूनिट की रही है। एस्टिमेट 60,000 का देखने को मिला था, यानी उससे ज़्यादा है, और पिछले साल के मुकाबले ये 37% अधिक है। आयशर मोटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उसका रॉयल एनफील्ड सेल्स 1,78,000 यूनिट की रही है, जबकि इसका अनुमान 1,18,000, माफ़ कीजिएगा, आयशर मोटर्स के जो रॉयल एनफील्ड है उसकी सेल 1,18,000 की रही है। इसका अनुमान 1,02,000 की थी, और ये पिछले साल के मुकाबले 34% अधिक है। मिड कैप और स्मॉलर ऑटो कंपनीज जो हैं उन्होंने भी हेल्दी ग्रोथ दिखाई है जून में। अतुल ऑटो ने रिपोर्ट किया है कि 3800 यूनिट उसने बेचा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% अधिक है। स्कॉट कुबोटा ने बताया है कि उसने पिछले साल के मुकाबले 22% अधिक यूनिट बेची है, 8731 यूनिट टोटल बेची है। एसएमएल महिंद्रा ने बताया है कि उसकी जो सेल्स में ग्रोथ रही है 12% रही है, 1603 यूनिट इसने बेची है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स के जो है रिपोर्ट 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाए हैं सेल्स में, और 26% वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ये जो 51% है ये वैल्यू, और 26% जो है ये वैल्यू में ग्रोथ रही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 930% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 47 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 483 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फार्मा सेक्टर के लिए। एबीबी इंडिया में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 362 करोड़ आया है, जो पिछले साल के मुकाबले 3% अधिक है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने बताया कि उसका नेट प्रॉफिट 38% से ज़्यादा बढ़ा है, 2799 करोड़ आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 30%, 29.5% मान लीजिए कि बढ़ा है, 5,098 करोड़ आया है। CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं, 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 117 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में दर्ज किया है। रेवेन्यू 13% बढ़ा है, और एबिटा 6% बढ़ा हुआ है।
जबकि अगर इसके एबिटा मार्जिन की बात करें तो 50.4% से घटकर 47.1% रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने बताया है कि उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट कम हुआ है, 8.7% कम होकर 483 करोड़ रहा है। रेवेन्यू हालांकि कंपनी का बढ़ा है, 6% बढ़ते हुए देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। डॉलर यानी जो बाहर से कमाई आई है उसकी रेवेन्यू 3.8% बढ़ते हुए देखने को मिला है, 452 मिलियन डॉलर कंपनी ने कमाया है। एबिट इसका गिरा है 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, और एबिट मार्जिन भी 16.2% से घटकर 13.5% पर आ गया है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 81.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। एनसीसी में अपडेट ये है कि कंपनी को 1052 करोड़ रुपए का 3 ऑर्डर मिले हैं। ये जुलाई में तीनों ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। जो ऑर्डर हैं ये पार्टेन इसके बिल्डिंग्स और वाटर डिवीज़न के लिए है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को एक मल्टी सप्लाई एग्रीमेंट किया है 960 करोड़ रुपए का। ये मल्टी सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये डोमेस्टिक टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है, 2 साल में इसको पूरे करने हैं। महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। क्लीन मैक्स इन्वायरो लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 107% कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है अपने रिवेन्यू में, जबकि एबिटा इसका 74% इंक्रीज हुआ है। कंपनी का पैट 55 करोड़ आया है। पिछली बार यह लॉस में कंपनी रही थी 16.6 करोड़ के। इसके बावजूद कंपनी का जो मार्जिन है वो 70.6% से घटकर 50% पे आ गया है। क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 0.53 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इसने शुरू कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। और कंपनी ने FY28 के लिए एबिटा गाइडेंस बताया है कि 3000 करोड़ रह सकता है, जबकि मेंटेन किया है कैपेसिटी एडिशन टारगेट में। APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 263 करोड़ आया है क्वार्टर फर्स्ट में, जबकि रेवेन्यू 8.5% बढ़कर 56 करोड़ आया है। एबिटा कंपनी का 10.5% से अधिक बढ़ा है, 411 करोड़ आया है। एबिटा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुई है, 7.2% से बढ़कर 7.3% रहा है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी लिमिटेड में अपडेट ये है कि 3 ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है 450 करोड़ का। पावरिका लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ, और इसके तहत कंपनी 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी गुजरात में। कंपनी ने ये एक्सचेंज फाइलिंग में शुक्रवार को जानकारी दी थी। तो ये 18 कंपनियां हैं जिनमें खबरें हैं और कुछ मार्केट के लिए महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें।